आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा सीखा उसका एप्लीकेशन पार्ट देखते हैं कि हमने क्यों सीखा। ठीक है, देखिए इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन एन इंटीजर। मतलब किसी भी इंटीजर में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लिया आपके सामने क्वेश्चन कुछ इस टाइप से 2 पावर 57 और आपसे पूछा गया कि बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। ठीक है, तो अब प्रैक्टिकली 2 को 57 बार मल्टीप्लाई करके लिखने में थोड़ा क्या टाइम लगेगा एंड थोड़ा टाइम लगेगा और वो सही तरीका भी नहीं होगा कि हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब इस कंसेप्ट की हेल्प से हम वो बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सीखते हैं कंसेप्ट क्या है। ठीक है, देखिए log 1 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या होती है, 0 के बराबर। पावर में अगर 1 है तो वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, सेकेंड इज log 10 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 के बराबर। log 100 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 के बराबर। एंड द फोर्थ इज log 1000 टू द बेस 10, इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 के बराबर। लॉगरिथमिक वैल्यू की बात की जा रही है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं 100 और 1000 के बीच का कोई नंबर लेता हूँ, लेट से log 10 एंड वैल्यू 999, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 पॉइंट समथिंग लॉगरिथमिक वैल्यू। ठीक है, अब अगर मैं 10 और 100 के बीच का कोई नंबर लेता हूँ, लेट से log 10, लेट से मैंने यहाँ पे लिया 99, तो 1 और 2 के बीच में होगा, मतलब 1 पॉइंट समथिंग होगा। बात समझ में आ रही है। तो अब देखिए यहाँ से एक रिजल्ट आएगा, वो समझिएगा। देखिए इसकी लॉगरिथमिक वैल्यू क्या आई, लॉग वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग। ठीक है, लॉग वैल्यू क्या है, 2 पॉइंट समथिंग, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या होगी, CV2। इंटीग्रल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में। ठीक है, अब देखिए 100 और 1000 है ना, क्या नंबर है, 100 और 1000 के बीच में किस तरह के इंटीजर होंगे, मतलब कितने डिजिट वाले इंटीजर होंगे, तो 3 डिजिट वाले इंटीजर होंगे, है ना, 3 डिजिट वाले सारे इंटीजर्स होंगे। ठीक है ना, 3 डिजिट के जितने भी इंटीजर होंगे वो सारे 100 और 1000 के बीच में होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि कोई भी 3 डिजिट नंबर, कोई भी 3 डिजिट नंबर, लेट से XYZ, ठीक है, ये कोई 3 डिजिट का नंबर है, तो अगर मैं इसको लॉग में log XYZ में बेस 10 के साथ लिख दूं, तो इसकी जो लॉगरिथमिक वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसकी जो LV होगी वो क्या होगी, 2 पॉइंट समथिंग, और जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2 के बराबर। ये आपको समझ में आ रहा है। ठीक, अब देखिए जैसे हमने यहाँ से यहाँ पे बोला, मतलब यहाँ से हम यहाँ पे गए, वैसे ही हम उल्टा भी सवाल कर सकते हैं। हम आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अगर किसी लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन, किसी लॉगरिथमिक टर्म का कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 2 है ना, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 2 है और वो लॉग का टर्म लॉग में बेस 10 है, तो उसमें जो पावर यूज किया गया है उसमें कितने डिजिट के इंटीजर होंगे या कितने डिजिट वाला इंटीजर होगा, तो आप वहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 3 डिजिट वाला, है ना। इसके लिए हम ये बोल सकते हैं, तो इसके लिए हम ये बोल सकते हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज अगर बात करूं तो क्या मैं बोल रहा हूं वो समझिएगा, नोट करके, कि इफ एनी पॉजिटिव नंबर हैज कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू अल्फा when base of log is 10, then number of digit is equal to 3। ठीक है, सॉरी 3 नहीं, अल्फा प्लस 1। ठीक है, क्या लिखा हमने, इफ एनी पॉजिटिव नंबर हैज characteristic value alpha when base of log is 10, then number of digit is equal to alpha plus 1। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है बिल्कुल। देखिए अब आते हैं अपने एग्जाम्पल के ऊपर, जो हमने वहां पे एग्जाम्पल लिया था। देखिए हमें क्या बताना है कि 2 के पावर 57 में
कितने डिजिट्स होंगे। ये एक इंटीजर है तो इसमें कितने डिजिट्स होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको लॉग में बेस 10 के साथ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा 57 इंटू लॉग 2 टू द बेस 10। इसकी जो लॉगरिथमिक वैल्यू आती है वो क्या होती है 0.3010, ठीक है। ये वैल्यू लॉग टेबल से निकलता है, बट हमें लॉग टेबल की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इसकी वैल्यू दी रहती है। मतलब आपको लॉग 10 2 टू द बेस 10 3 टू द बेस जो थोड़े सिंपल जो यूज में आते हैं उनकी वैल्यू दी जाती है, ठीक है। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 36 पॉइंट समथिंग, आप मल्टीप्लाई कर लेना। तो 36 पॉइंट समथिंग क्या आ गया इसका, इस पूरे का लॉगरिथमिक वैल्यू। तो यहाँ से सी भी क्या आएगा 36। तो अभी हमने क्या लिखा कि अगर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू अल्फा है व्हेन बेस ऑफ लॉग इज 10 देन नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू अल्फा प्लस 1। तो इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा अल्फा प्लस 1, तो 36 प्लस 1 टोटल 37 डिजिट्स इसमें होंगे, ठीक है। तो प्रोसेस समझ में आया आपको, नोट कीजिए, फिर हम आगे आते हैं दूसरे एग्जाम्पल के ऊपर। चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या है 0.3013, ठीक है 13 नहीं सॉरी 10, ठीक है। और log 3 टू द बेस 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.4771, ठीक है। देन फाइंड the number of integers of digit in number of digits in 3 power 12 into 2 power 8, ठीक है। हमें बताना है कि 3 पावर 12 इंटू 2 पावर 8 में कितने टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं, हमने क्या किया कि जो भी जिसको निकालना है उसको x मान लिया। तो लेट x इक्वल्स टू 3 पावर 12 इंटू 2 पावर 8, दोनों बगल बेस 10 ले लिया। x टू द बेस 10 इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हो जाएगा log बेस 10 3 का पावर 12 इंटू 2 का पावर 8। तो अब बाई प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं 12 इंटू लॉग 3 टू द बेस 10 प्लस 8 इंटू लॉग 2 टू द बेस 10, ठीक है। हमने अलग अलग समेशन को प्रोडक्ट में किया, फिर पावर को उतार के यहाँ पे कर लिया। आई होप कि आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो अब आपको वैल्यू दिया गया है, इसकी वैल्यू क्या दी गई है 12 इंटू 0.4771 प्लस 8 इंटू 0.3010। तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ये आएगा अपना कितना, प्रोडक्ट कर लो आप, तो ये आएगा आपका 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है। इसको जब प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट करेंगे और ऐड करेंगे तो क्या आएगा अपना 8 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वैल्यू क्या आएगा, ये क्या आया लॉगरिथमिक वैल्यू, सीधी क्या हो गया यहाँ से 8, तो नंबर ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा तो 8 प्लस 1, तो 8 प्लस 1 9। आप कैलकुलेट कर लेना मोबाइल निकाल के कि इसकी वैल्यू कितनी आती है, तो आपको 9 डिजिट मिलेंगे, ठीक है। ये आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन हो गया। बात समझ में आ रही है, हम ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है। वही फिर से log 2 टू द बेस 10 की जो वैल्यू है वो क्या है 0.3013 एंड log 3 टू द बेस 10 की वैल्यू, इस वैल्यू को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। तो हमें बताना है क्या नंबर ऑफ डिजिट्स इन 25 पावर 20 इंटू 18 पावर 50, ठीक है। तो करना कुछ नहीं, बस इस 25 और 18 को 2 और 3 के टर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे आप 25 को 5 का स्क्वायर, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 5 का स्क्वायर का पावर 20 इंटू ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, हाँ तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर
9 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या आ गया 50। तो ये कितना आ गया 5 पावर 40 इंटू 3 पावर 100 इंटू 2 पावर 50। देखिए इसमें से इस वाले को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 5 पावर 40 इंटू 2 पावर 40 इंटू 2 पावर 10 इंटू 3 पावर 100। तो ये क्या हो जाएगा 10 का पावर 40 इंटू 2 का पावर 10 इंटू 3 का पावर 100। अब यहाँ से आप लॉग इंट्रोड्यूस करेंगे बेस 10 के साथ, यहाँ पे हाँ, तो बेस 10 के साथ पावर उतारेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो जो आपका वैल्यू आएगा, आपको जो CV आएगा वो आएगा 90 के बराबर। तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे 90 प्लस 1, दैट्स इट। बात समझ में आ रही है? चलिए नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन। अब देखिए जैसे मान लीजिए log 10 वैल्यू क्या है 0.1, ठीक है, log 10 क्या है 0.1, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/10, तो वैल्यू यहाँ से क्या आएगा 0। अगर पावर में 1 हो गया तो वैल्यू क्या आता है 0 के बराबर। log 10 0.01, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -2 के बराबर। log 10 0.001, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा -3 के बराबर। log 10 0.0001, इसके वैल्यू क्या आ जाएगी -4 के बराबर, ठीक है। तो अब अगेन मैं इन दोनों के बीच में कोई नंबर लूँ, तो ये जो देखिए ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसको बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो log 10 तो 0.00 लेट्स से 6, ठीक है 0.006, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी -3 पॉइंट समथिंग। ये क्या आया लॉगरिथमिक वैल्यू। तो लॉगरिथमिक वैल्यू क्या है माइनस में है, -3 पॉइंट समथिंग। तो आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में जब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि अगर निगेटिव में डेसिमल है, निगेटिव के साथ डेसिमल हम क्या करते हैं, जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें से 1 घटा दिया तो -4 पॉइंट, और इधर से भी 1 में से फ्रैक्शनल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या आएगा -4 पॉइंट समथिंग। तो अब इसका CV क्या हो गया -4। तो अगेन यहां से हम फिर उसी तरह से उल्टा सवाल भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई अगर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू -4 है तो आप बताइए कि डेसिमल पॉइंट और डेसिमल के बाद जो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहाँ पे एक और 0 होगा सॉरी, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है जो 6 आया, डेसिमल के बाद 006 है, इसे हम कहते हैं क्या फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या बोलते हैं इसे हम फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो उन दोनों के बीच है मतलब डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में कितने जीरो होंगे, है ना, नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो वो भी हम इस वाले कंसेप्ट से बता सकते हैं। तो सिंपल मैं रूल लिख देता हूं, बस रूल पे ही सवाल अपना बन जाएगा, ठीक है, नोट पे ही सवाल अपना बन जाएगा। तो नोट क्या है, नोट नंबर 2 में लिखिए इफ ए positive fraction has characteristic value minus alpha, क्या लिखा हमने, if a positive fraction has characteristic value minus alpha when base of log is 10, base of log is 10, then number of zeros between decimal point and first significant digit will be अल्फा -1। करना क्या है, अगर CV क्या है -अल्फा है तो माइनस को गायब कर दिया और अल्फा में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, वो हमारा क्या हो जाएगा नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब क्या हुआ 6, देखिए डेसिमल के बाद कितना है 3 जीरो के बाद जो डिजिट आया उसे हम कहते हैं फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एग्जांपल लिख लो एक यहाँ पे log x टू द बेस 10, ठीक है, मान लिया इसकी वैल्यू क्या है -8 पॉइंट समथिंग, ठीक है, -8 पॉइंट समथिंग। तो यहां से CV क्या हो गया
-9 के बराबर। तो अब अगर मैंने पूछा कि बताओ इस x में नंबर ऑफ जीरो, इस x में नंबर ऑफ जीरो बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कितना होता, हम क्या बोलेंगे, माइनस को हटा दिया, माइनस गायब किया, 9 -1 तो 8 जो है वो 0 होगा बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। आई होप क्लियर होगा। देखिए कुछ नहीं है, कुछ समझ आए नहीं आए, ये लाइन समझ में आना चाहिए, ये स्टेटमेंट और ये एग्जाम्पल, बस इतने से अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक सिंपल सा इस पे एग्जाम्पल भी कर लेते हैं हम। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल क्या है, नोट कीजिएगा। फिर से भाई log 2 टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी होगी, 0.3010 एंड log 3 टू द बेस 10 की वैल्यू कितनी होगी, 0.4771 के बराबर। ठीक है, तो देन फाइंड नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन जीरोज बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। आप खुद से लिख लेना यहाँ पे, ठीक है ना। किसके बीच में निकालना है, क्वेश्चन क्या है अपना, x इक्वल्स टू 12 पावर -25 इंटू 3 पावर -7। ठीक है, तो इसको मतलब पूछने का मतलब क्या हुआ आपसे कि जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या है 12 पावर -25 इंटू 3 पावर -7, तो जो वैल्यू आएगा देखिए इसमें क्या होगा, ये ऐसे लिखा जाएगा 1/12.25 इंटू 3.7, तो वैल्यू क्या आएगा, डेसिमल में आएगा। तो इन्होंने आपसे यही पूछा कि भाई डेसिमल और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में कितने जीरो होंगे इस x में। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि दोनों बगल लॉग ले लिया बेस 10 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 12 पावर -25 इंटू 3 पावर -7, तो अगेन हम ऐसे लिख सकते हैं 25 इंटू लॉग 10 12, और यहाँ से क्या आ जाएगा -7 इंटू लॉग 3 टू द बेस 10। ठीक है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अच्छा यहाँ से एक चीज़ और, सॉरी पहले इसको ना 12 को 3 के टर्म में लिख लिया, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3, ठीक है ना, -25 इंटू 3 का पावर -7, तो ये क्या जाएगा 2 का पावर -50 इंटू 3 का पावर -32, -25 -7 -32। अब हमने लॉग लिया log x टू द बेस 10, तो क्या हो जाएगा -50 इंटू लॉग 2 टू द बेस 10 एंड -32 इंटू लॉग 3 टू द बेस 10। ठीक है, तो अब यहाँ से इसकी वैल्यू क्या दी गई है, -50 इंटू 0.3010 एंड -32 इंटू कितना 0.4771। तो कैलकुलेट कीजिए, तो क्या आएगा, देखो यहाँ से ये आएगा आपका 15 पॉइंट समथिंग, और यहाँ से क्या हो जाएगा 32 इंटू 4 टू 8 और 12। कैलकुलेट करके देख लो कितना आता है, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी। देखिए कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप इसको प्रोडक्ट कीजिएगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, तो जो फाइनली आपका लॉगरिथमिक वैल्यू आएगा वो आएगा -30.36। ठीक है, तो ये क्या है मेरा लॉगरिथमिक वैल्यू। तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं कि जो इंटीग्रल पार्ट है उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा -31, ये क्या आ गया -31, इसका CV हो गया। तो हमने क्या बोला कि अगर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू -अल्फा है व्हेन बेस ऑफ लॉग इज 10, देन नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाता है अल्फा -1। तो अल्फा कौन है यहाँ पे 31 - 1 दैट इज 30। ठीक है, तो बस ये हमारा लास्ट टॉपिक था लॉगरिथम का, हमने लॉग फिनिश कर लिया। ठीक है, हालांकि ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है अपने, बट फिर भी अगर आप कोई एग्जाम देते हो दूसरा मेंस के पैरेलल 12th बेसिस पे जहाँ रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं या अदर कोई भी एग्जाम, तो वहाँ पे हो सकता है कि सवाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज़ और बचता है लॉग टेबल एंटी लॉग, तो उसका अपने को कोई यूज नहीं है, वो केमिस्ट्री में आता है, तो वहाँ पे आप पढ़ेंगे। अगर नहीं सिखाया जाता है तो मैं यहाँ पे आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।